दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। जैसा कि मैं प्रत्येक दिन अपने बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन डालता रहता हूं, कोई ना कोई टॉपिक डालता रहता हूं, तो उसी के तरह मैं आज फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। एक्सक्रीटरी सिस्टम माने उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, और उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, इन सभी की चर्चा मैं इससे पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूं, जिसमें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पे एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा किया गया था, जिसमें यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एमोनोटेलिक मैं बता चुका हूं। आज मैं मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम माने उत्सर्जी तंत्र की चर्चा करूंगा, जो कि मुख्य रूप से किडनी होता है। किडनी मतलब वृक्क, और उसी को गुर्दा भी कहा जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज उसी वीडियो को आगे की ओर ले जाता हूं, और पहले से जो मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया हूं थोड़ा बहुत, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को पुनः देख पाए और उससे सीख पाए। ओके, तो चले देखिए। यह जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जी तंत्र है, तो मानव में मैंने बताया कि मुख्य रूप से किडनी होता है उत्सर्जी अंग, जो कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया बाहर निकालता है। ठीक, और यूरिया बाहर कैसे निकालता है, तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। तो चलिए देखते हैं। यह उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा वृक्क मतलब वन पेयर किडनी, KIDNEY किडनी, इसके साथ ही साथ एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी मतलब वन पेयर यूरेटर, मूत्राशय URINARY यूरेनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा URETHRA यूरेथ्रा। चलिए, पहले हिंदी लिख रहा था तो मैं हिंदी ही लिख दूं। मूत्र मार्ग URETHRA यूरेथ्रा। यह तो उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आता ही आता है। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर के यह जो उत्सर्जी अंग है, यानी कि किडनी जो है, इस किडनी के अंतर्गत, इस किडनी में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, यानी कि STRUCTURL स्ट्रक्चरल एंड FUNCTIONL फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या, तो नेफ्रॉन NEPHRON नेफ्रॉन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या कह सकते हैं केवल फंक्शनल यूनिट भी, लेकिन ये स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं मदद करता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो कि है
नेफ्रॉन। तो इसकी भी चर्चा इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मुझे करना है। और यह जो बात हो रही है यह किसकी हो रही है? तो जब यह बात हो रही है तो यह मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन का। किसका? ह्यूमन का, मतलब मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं। यदि हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, तब मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो किडनी है, वृक्क है, जब इसके बारे में मैं बताऊंगा तो फिगर के डायग्राम के माध्यम से या फिगर के माध्यम से जब बताऊंगा तो आपको समझना आसान होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर आपको इसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, यह किडनी का मैंने फोटो बना लिया है। आपका किडनी यह है। कौन सा है? यह है। इस किडनी में यदि बात की जाए इसके रंग की, तो इसका जो रंग होता है यानी कि कलर होता है, यह कलर रेडिश ब्राउन, REDDISH, रेडिश ब्राउन, मतलब भूरा लाल रंग। कैसा? भूरा लाल। ठीक। इसका वेट यानी कि जब इसके वजन की बात की जाएगी तो वह लगभग WEIGST वेट यानी कि वजन जो इसका होता है लगभग 140 ग्राम होता है एवरेज। इसका लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर, जबकि इसका मोटाई यानी कि थिकनेस लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। इतनी बात को समझ गए? अब देखिए, इसमें जब आप कभी पढ़े होंगे उत्तल और अवतल के बारे में, तो यह जो एक कर्व लाइन होता है, इसमें जो धंसा हुआ भाग है, इस धंसे हुए भाग को कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? अवतल, सॉरी, दर्पण नहीं, अवतल। और ये जो उठा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं उत्तल, यानी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स कहते हैं, उत्तल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो आप किडनी देख रहे हैं, जब इसकी आकृति की बात की जाएगी तो यह बीन शेप्ड यानी कि सीम के बीज के आकार का होता है। इसका जो शेप होता है यह बीन शेप्ड। बीन मतलब सीम या सेम, वो जो खाने वाला होता है सीम सब्जी, उसका जो बीज आप देखिएगा तो वह इसी किडनी के जैसा रहता है। तो इसीलिए जब हम लोग को समझने के लिए कहा जाता है कि यह किडनी कैसा, तो बीन शेप्ड यानी कि सेम के बीज आकार का होता है, आकृति का होता है। चलिए, इतनी बात को हम समझ गए। इसमें जो यह धंसा हुआ भाग होता है यानी कि यह जो कॉनकेव भाग देख रहे हैं, कॉनकेव स्ट्रक्चर, अवतल भाग, तो इस अवतल वाले भाग को, इसके धंसे हुए भाग को कहा जाता है हीलम। क्या कहते हैं? हीलम। और इस हीलम में यह ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड VESSELS, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनी। और यह रक्त वाहिनी कौन सा? तो वेन और आर्टरी दोनों, ब्लड वेसल्स और साथ ही साथ यह यूरेटर, ब्लड वेसल्स एवं यूरेटर। यूरेटर का मतलब होता है मूत्र वाहिनी। यह दोनों इसी होकर अंदर प्रवेश करता है, यानी कि किडनी में प्रवेश किया रहता है। इस बात को भी समझ गए? अब देखिए,
यह जो किडनी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक आवरण से यह ढका रहता है। इस एक परत से ढका हुआ है। इस परत को कहा जाता है रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको? रीनल कैप्सूल। इस परत को क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। इस बात से भी परिचित हो गए। यह जो आपका किडनी है, यह 2 जोन में डिवाइड रहता है, 2 क्षेत्र में डिवाइड रहता है। और इसमें इसका जो बाहरी जोन होता है, इसको कहा जाता है कोर्टेक्स। और यह जो भीतर का जो जोन होता है, इस जोन को कहते हैं मेडुला। MEDULLA। इतनी बात समझ गए। अब यह मेडुला जो आप देख पा रहे हैं, तो इस मेडुला से पिरामिड के जैसा 10 से 15 स्ट्रक्चर निकलता है। यह 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अभी 8 बनाया हूं, लेकिन इसमें करीब 15 से 20 स्ट्रक्चर रहता है, जिसको कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड। क्या कहते हैं इसको? मेडुलरी, MEDULLARY, मेडुलरी पिरामिड। इस मेडुलरी पिरामिड के इस बगल में, यानी कि इस कोर्टेक्स का कुछ भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम। और इस कॉलम, यह जो कॉलम है, सारे कॉलम को कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है। और यह जो मेडुलरी पिरामिड है, इस मेडुलरी पिरामिड से कुछ कण जुड़े रहते हैं, जिसको रीनल पेपली, RENL, रीनल पेपली कहा जाता है। इस प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पाए जाते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। NEPHRON। और यह एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा का मतलब एक इस साइड होता है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, इस तरह से होता है यह। इतना बात इस किडनी का, इस किडनी के बारे में समझ गए। इस किडनी का जो मेन काम होता है, वह ब्लड को छानने का होता है। रक्त को छान करके, फिल्टर करके, उसमें से जो यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यानी कि जो अनयूजफुल होते हैं, जिसका कोई हम लोगों को उपयोग नहीं होता है, या हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। कौन? तो यह किडनी। अब इस किडनी से जब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक पेयर, क्या बताया मैंने कि एक पेयर यह यूरेटर भी पाया जाता है। एक पेयर यूरेटर, URETR, यूरेटर। मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूं, जिससे कि आपको इसे देखने में आसानी होगा। इसे मैं साफ करता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ। तो आप इसका, यदि आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और फिगर बनाने के साथ ही साथ जो है, आप इसका, हो सकता है यदि फिगर बनाने में दिक्कत हो रही हो, जल्दबाजी हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। अब देखिए, मैं इसके यूरेटर की बात करता हूँ। URETER, यूरेटर। यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। देखिए, यह लगभग, यह जो आप यूरेटर देख रहे हैं, यह लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। सबसे पहले तो यह एक जोड़ा होता है, यानी कि दोनों किडनी से निकलता है। इसके साथ ही साथ यह एक नलीनुमा रचना होता है। नलीनुमा होता है। यह इस किडनी से निकलता है, और किडनी से निकलने के बाद यह जो आप यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं, यानी कि मूत्राशय देख रहे हैं, इस मूत्राशय में आकर जमा होता है।
इस मूत्राशय में आकर यूरिन को जमा करता है और जुड़ा हुआ किससे रहता है? मूत्राशय से जुड़ा रहता है। यह करीब 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह एक जोड़ा होता है। चलिए, अब इस यूरेटर का भी काम खत्म हो गया और यह यूरेटर जो यूरिन जो लाएगा तो वह कहाँ से लाएगा? तो इस नेफ्रॉन के द्वारा जो ब्लड फिल्टर होगा और ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, उस अपशिष्ट पदार्थ को यह यूरेटर ला करके और इस यूरिनरी ब्लैडर में जमा कर देगा। ठीक है। तो यहां देखिए, इसमें यह 10 से 20 नहीं बल्कि यह 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसका एक किनारा किडनी से, एक किनारा किडनी से, जबकि दूसरा किनारा इसका मूत्राशय से जुड़ा रहता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह प्रवेश कहां से करता है? किडनी के हिलम द्वारा प्रवेश करता है, यानी कि यह अवतल भाग जो होता है किडनी का, उस होकर यह प्रवेश करता है। ये हो गया। अब इसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर की बात की जाए तो यह इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन यानी कि मूत्र अस्थायी रूप से जमा होता है। इसमें 3 छिद्र होते हैं। यह यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यह जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय में अस्थायी रूप से यूरिन जमा होता है। अस्थायी रूप से मूत्र जमा होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि मूत्र संग्रह होता है। इसके बाद इसमें 3 छिद्र होता है। यह भी, इसमें कितने छिद्र पाए जाते हैं? 3 छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें कि ऊपर इस दोनों छिद्र से, एक छिद्र यहाँ है और एक छिद्र यहाँ, यानी कि ऊपर के दोनों छिद्र से यूरेटर, यह मूत्र वाहिनी जुड़ा रहता है और नीचे का जो एक छिद्र है, इस छिद्र से यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा, जिसे मूत्र मार्ग भी कहा जाता है, यह मूत्र मार्ग से जुड़ा रहता है। इसलिए इसमें 3 छिद्र होने के कारण इस रचना को ट्राइगोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस रचना को ट्राइगोन भी कहा जाता है। इसमें अस्थायी रूप से मूत्र जमा होता है। लगभग 500 ml यानी कि हाफ लीटर जिसको कहा जाता है, यानी कि 400 कैपेसिटी इसका लगभग होता है। 400 450 ml यूरिन इसमें जमा हो सकता है अस्थायी रूप से। अब क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर हो गया तो अब इसके बाद नंबर आता है किसका? यूरेथ्रा का। किसका नंबर आता है? यूरेथ्रा का। इस यूरेथ्रा की यदि बात करें, तो यह जो यूरेथ्रा होता है, यह भी एक नली नुमा रचना होता है, जो कि मेल में यानी कि नर में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 लगभग में रहता है। नर में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिस होकर सीमेन यानी कि वीर्य एवं मूत्र दोनों बाहर निकलता है, बाहर इजैकुलेट होता है। यदि इसी की बात की जाए फीमेल में, क्योंकि यह जो किडनी है मानव का, तो यह तो नर और मादा दोनों की पढ़ रहे हैं हम लोग, दोनों में होता है। तो यह नर में जो यूरेथ्रा होता है, यह जो मूत्र मार्ग होता है, यह केवल 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। 4 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इस होकर केवल और केवल किसमें? तो मादा में केवल और केवल यूरिन यानी कि मूत्र निकास होता है। ठीक है।
इस बात को समझ गए। अब देखिए, चूंकि फीमेल में यह 4 सेंटीमीटर लंबा ही होता है, इसीलिए इसमें इन्फेक्शन का खतरा भी सबसे अधिक रहता है। यानी कि फीमेल में इन्फेक्शन का खतरा सबसे अधिक होता है। इसमें केवल 4 सेंटीमीटर लंबा नली होता है, और यदि किसी तरह का गंदगी हो, साफ सफाई ना हो, तो इस स्थिति में इसमें सबसे अधिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग किडनी के बारे में और उसे मदद करने वाले अन्य अंग जैसे कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय एवं यूरेथ्रा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक, तो चलिए इसमें आपको देखिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए, और फिर भी यदि किसी तरह का दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपको और भी अधिक से अधिक वीडियो मिल पाए। ओके, थैंक यू।